नमस्कार साथियों। तो भारतवर्ष में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि आस्था, तप और भक्ति की जीवंत मिसाल है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन वर्षों से यह यात्रा न केवल कठिन बल्कि बेहद चुनौतीपूर्ण भी मानी जाती रही है। खासकर बुजुर्गों, बीमार यात्रियों और छोटे बच्चों के लिए यह चढ़ाई कभी-कभी असंभव सी लगती थी। परंतु अब समय बदल रहा है। सरकार और रेलवे मंत्रालय ने मिलकर एक ऐसा कार्य शुरू किया है जिसने इस यात्रा को पहले से कहीं अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। और वह है ट्रेन से केदारनाथ यात्रा की व्यवस्था। पहले जहां हरिद्वार या ऋषिकेश से केदारनाथ तक का सफर केवल सड़क मार्ग या पैदल ही संभव था, अब उत्तराखंड सरकार ने रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाकर यह रास्ता बहुत ही आरामदायक बना दिया है। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट को। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ी मोटिवेट मिलती है। वहीं अगर इस वीडियो को भारत से देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो रेल परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उन्होंने उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों को भी देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने का कार्य किया है। खासतौर से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन ने तीर्थयात्रियों के जीवन को एक नई दिशा दी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण भारतीय रेलवे की एक ऐतिहासिक योजना है। यह रेल मार्ग लगभग 125 किलोमीटर लंबा है और यह गंगा के किनारे बसे कई तीर्थ स्थलों और छोटे कस्बों को जोड़ता है। इस रेल लाइन में कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि और कर्णप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। इस पूरी रेल लाइन के बनने के बाद यात्री ऋषिकेश से सीधा कर्णप्रयाग तक ट्रेन से जा सकेंगे और वहां से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, रोपवे या गाड़ियों की मदद से अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। पहले यह यात्रा इतनी कठिन होती थी कि यात्री कई दिन पहले ही मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को तैयार करना शुरू कर देते थे। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग पर 230 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना पड़ता था, जिसमें जगह जगह भूस्खलन, खराब मौसम और जाम जैसी परेशानियां आ जाती थीं। लेकिन अब जब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन उपलब्ध है तो यात्री आराम से केवल कुछ घंटों में पहाड़ों के बिल्कुल नजदीक पहुंच सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि यात्रा का अनुभव भी बेहद सुखद हो गया है। इस रेल परियोजना के पीछे केवल यात्री सुविधाएं ही नहीं बल्कि एक बड़ा विजन है, उत्तराखंड को पर्यटन के लिहाज से विश्व स्तर पर स्थापित करना। केदारनाथ जैसे स्थलों की पहुंच जितनी आसान होगी, उतने अधिक श्रद्धालु और पर्यटक यहां आएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, होटल, दुकानों और गाइड सेवाओं को फायदा होगा और सबसे बड़ी बात यह कि लोग यहां की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से सीधे जुड़ सकेंगे। रेलवे ने इस मार्ग पर कई तकनीकी चुनौतियों का सामना किया है। हिमालय की कठिन पहाड़ियों में सुरंगें बनाना, नदियों के ऊपर पुल बनाना और भूकंप संभावित क्षेत्र में मजबूत संरचना बनाना, ये सभी कार्य अत्यंत जोखिम भरे थे। फिर भी भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों ने दिन रात मेहनत करके इस सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस परियोजना में कई सुरंगें बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ 15 किलोमीटर से भी लंबी हैं। यह रेलवे लाइन न केवल एक चमत्कारिक निर्माण है बल्कि आधुनिक भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक भी है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन श्रद्धालुओं को हो रहा है जो समय की कमी या स्वास्थ्य कारणों से लंबी यात्रा नहीं कर पाते थे। अब वे दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता या मुंबई जैसे बड़े शहरों से ऋषिकेश तक ट्रेन से पहुंच सकते हैं और वहां से सीधे कर्णप्रयाग के लिए रवाना हो सकते हैं। कर्णप्रयाग पहुंचने के बाद वहां से सोनप्रयाग या गुप्तकाशी तक बस या टैक्सी सेवा उपलब्ध है। फिर वहां से घोड़े, खच्चर, हेलीकॉप्टर या पैदल यात्रा के माध्यम से केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। इस रेलवे कनेक्टिविटी ने एक और बड़ी सुविधा दी है, समय पर राहत।
पहले बारिश या बर्फबारी के कारण यात्रियों को रास्ते में फंसना पड़ता था। कई बार समय पर भोजन, दवा या आश्रय नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जब ट्रेन से पहाड़ों के करीब तक पहुंचा जा सकता है, तो अचानक मौसम खराब होने की स्थिति में भी यात्री जल्दी नीचे लौट सकते हैं या पास के सुरक्षित स्टेशन पर शरण ले सकते हैं। आइए एक सामान्य तीर्थ यात्री की यात्रा को इस नई व्यवस्था के अनुसार समझें। मान लीजिए एक बुजुर्ग दंपति वाराणसी से केदारनाथ जाना चाहते हैं। पहले उन्हें वाराणसी से हरिद्वार तक ट्रेन से या बस से आना पड़ता, फिर वहां से 230 किलोमीटर की सड़क यात्रा करनी होती, जो कई बार 12 घंटे या उससे भी ज्यादा ले लेती। लेकिन अब वह वाराणसी से सीधे आर्षिकेश या हरिद्वार तक ट्रेन से आते हैं। वहां से आर्षिकेश कर्णप्रयाग एक्सप्रेस पकड़ते हैं और कर्णप्रयाग पहुंच जाते हैं। कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक सड़क मार्ग और फिर रोपवे या हेलीकॉप्टर से केदारनाथ, यानी पूरी यात्रा पहले के मुकाबले लगभग आधे समय में और काफी कम थकावट के साथ पूरी हो जाती है। उत्तराखंड सरकार भी इस रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ रोपवे परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिससे अंतिम पहाड़ी चढ़ाई को भी आसान बनाया जा सके। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, जो गौरीकुंड से रामबाड़ा होते हुए मंदिर तक जाएगा, लगभग 13 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें केवल 30 मिनट लगेंगे, वह भी केवल आधे घंटे में तय की जा सकेगी। सरकार ने इस पूरी परियोजना को पर्यावरण संतुलन के अनुसार तैयार किया है। रेलवे लाइन में कटाई और खुदाई को न्यूनतम रखा गया है। सुरंगों का निर्माण ऐसे किया गया है कि वह प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान न पहुंचाएं। पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा रेल परियोजना के साथ वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी पहलें भी की जा रही हैं। यात्रियों के लिए इस ट्रेन यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इन ट्रेनों में विशेष ध्यान दिया गया है कि बुजुर्ग यात्रियों को सीटें आसानी से मिलें, मेडिकल इमरजेंसी के लिए ऑनबोर्ड हेल्थ सुविधा हो और रेल स्टेशनों पर रैंप, लिफ्ट और अन्य सहायता उपलब्ध हो। रेलवे स्टेशन भी तीर्थ यात्रा की भावना के अनुरूप सजाए जा रहे हैं, जहां भक्ति संगीत बजता है। यात्रियों को दान पात्र, मंदिर और प्रसाद सेवा की सुविधाएं मिलती हैं। इस नई व्यवस्था ने यात्रियों में एक नई ऊर्जा भर दी है। अब तीर्थ यात्रा केवल कठिन चढ़ाई नहीं, बल्कि भक्ति, अनुभव और आध्यात्मिक शांति का एक सहज मार्ग बनती जा रही है। विशेषकर उन युवाओं के लिए जो पहले लंबी छुट्टियों या कठिन यात्रा के डर से यहां आने से हिचकते थे, अब यह रेल सुविधा उन्हें प्रेरित कर रही है कि वे एक बार जरूर अपने जीवन में बाबा केदारनाथ के दर्शन करें। रेलवे मंत्रालय का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में इस तरह की कनेक्टिविटी को बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे धामों तक भी विस्तारित किया जाए। इससे 4 धाम यात्रा न केवल एक तीर्थ यात्रा बनेगी, बल्कि एक व्यवस्थित, सुरक्षित और तेज यात्रा अनुभव भी होगा। जिस प्रकार आज बुलेट ट्रेन की बातें हो रही हैं, उसी प्रकार पहाड़ी तीर्थों तक पहुंचने के लिए हाई स्पीड रेल और सोलर पावर्ड ट्रेनों की योजना भी बनाई जा रही है। अब जब हम यह कहते हैं कि केदारनाथ यात्रा ट्रेन से हुई आसान, तो यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तन की घोषणा है। यह दिखाता है कि सरकार, तकनीक और आस्था जब एक दिशा में कार्य करते हैं, तो असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय केदार बाबा।